सो गाइज जो मेरी नई चैनल की पहली वीडियो है वो मैंने अभी अभी जस्ट ड्रॉप करी है, तो प्लीज़ उसको जाके लाइक ज़रूर करना। और उसका मैंने लाइक टारगेट रखा है यार 1500 लाइक्स का, तो उस वीडियो पे जाके ज़रूर करना। वीडियो तुम्हें पसंद आएगी इसकी गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ। और हाँ, उस वीडियो को एडिटिंग करने में थोड़ा समय लगा है, सिनेमैटिक्स एंड ऑल, तो बेसिकली तुम्हारा भाई अपना पूरा टैलेंट निकाल दिया उस वीडियो पे। तो जाके एक बार चेकआउट जरूर करना, पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब भी करना और उसको लाइक जरूर करना। चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो गाइज आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हमारे सारे बच्चों के लिए जो भी 11th और 12th से हैं और जो बेसिकली फिजिक्स उनका एक सब्जेक्ट है। अब ये पीसीबी पीसीएम दोनों के लिए है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। बेसिकली हर चीज़ों का हम लोग बात कर रहे होंगे। अब देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर तुम किसी भी रैंडम आदमी से भी पूछोगे तो वो तुम्हें कहेगा कि फिजिक्स उसको ज़्यादातर लोगों को टफ ही लग रहा होता है। बट बीइंग ऑनेस्ट मेरा केस थोड़ा सा ज़्यादा अलग था। मेरे को केमिस्ट्री ही टफ लगता था, बट मेरे को फिजिक्स सबसे आसान लगता था। और उसका पता नहीं क्या एक रीज़न था जो मैं अभी तुमसे शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली फिजिक्स मुझे क्यों आसान लगता था वो मैं तुमसे शेयर करूंगा, एंड किस वजह से वो आसान लगता था ये भी शेयर करूंगा, जो कि शायद तुमने अभी तक ना पकड़ा हो। एंड वन मोर थिंग, फिजिक्स को पढ़ने का जो सही तरीका है वो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिजिक्स उस बच्चे को ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा जिसको कंसेप्चुअल नॉलेज ग्रैब करने में मजा आता है और समझ भी आता है। दूसरी चीज, फिजिक्स में आप सब कुछ रट के बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज, आपको अगर फिजिक्स में अगर ऐसा मास्टरी करनी है तो उसके लिए न्यूमेरिकल्स में तेज होना से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और होता है, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखो, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं तुम्हें बताऊं तो फिजिक्स को पढ़ने का ना एक पर्टिकुलर तरीका होता है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स को पढ़ने की, तो फिजिक्स दो तरीके से अगर हम लोग ले, एक मान लो बोर्ड्स और एक जेई या फिर नीट वाला फिजिक्स ले, तो देयर इज अ स्लाइट नहीं, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। अगर तुम बोर्ड्स वाली फिजिक्स पे लोगे, हालांकि मेरे वाले बैच में 2019 बैच में फिजिक्स दो था, उसमें जो अगर तुम पता करोगे तो बोर्ड्स में जो न्यूमेरिकल्स आए थे वो लिटरली जेई लेवल के न्यूमेरिकल उन्होंने दिए थे। हालांकि फिर भी मेरा मार्क्स अच्छा रहा, विच वॉज 85-86 मार्क्स, एंड आई वॉज हैप्पी, क्योंकि नॉन अटेंडिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स आया था स्कूल से स्टिल। तो ये वाली चीज है यार। अब उस समय क्या हुआ था ना कि बहुत ज्यादा ऐसा न्यूमेरिकल्स जो थे बोर्ड्स में बेसिकली वो दे दिए थे भैया उन्होंने वो वाले। अब तुम्हारे साथ ये केस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि तुम्हारे पास टर्म 1 टर्म 2 वाली चीज है। तो तुम्हारे पास टर्म 1 के जो पर्टिकुलर सिलेबस है तुमको टर्म 1 में आएंगे, और टर्म 2 वाली पर्टिकुलर सिलेबस टर्म 2 में आएगी। तो यहां पर एक क्या बड़ा चेंज आया है मैं तुम्हें समझाता हूं। अब देखो, फिजिक्स पढ़ने का क्या है ना कि पूरी की पूरी फिजिक्स में जो कंसेप्ट है ना, अगर तुम उसको लिखने बैठोगे तो मैं एक गारंटी देता हूं, मेरे फिजिक्स के लिए स्पाइरल वाली बुक, तुम स्पाइरल वाली कॉपी समझते होगे, जिसमें आई गेस 400-500 पेजेस होते थे। वो 400-500 पेजेस वाली मेरी कम से कम 3 कॉपीज भरी हुई थी क्लास 12th में, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ नोट्स था और डेरिवेशन था। समझ जाना, नोट्स एंड डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ था, उसमें मैंने सॉल्विंग नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल्ड में उसको पढ़ा था। हालांकि वो जो नोट्स थी मेरी, वो मैंने अपने एक फ्रेंड को दे दी, जो फिलहाल अभी एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। तो उसको चाहिए था, वो मेरे से एक जूनियर था, तो मैंने उसको दे दिया था, तो वो लेके गया हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने कॉल किया ऐसा मंगवाने के लिए कि स्क्रीनशॉट वगैरह करके पूरा ऐसा करवा के एक पीडीएफ बना के तुम्हें प्रोवाइड कराऊं, जल्द से जल्द करवा दूंगा। बाय द वे, वो वाली चीज़ जो थी यार वो उसके पास गई। अब सिंपल सी चीज़ है कि वो इतनी लंबी क्यों हुई, उसका सबसे मेन रीज़न है क्योंकि जब भी मैं पढ़ता था फिजिक्स तो मेरा सबसे मेन एम यही होता था कि मैं जो हूं कंसेप्ट को ज़्यादा पकड़ूं और अच्छे से पकड़ूं। अब फिजिक्स में जो सबसे बड़ी गलती तुम कर रहे हो वो क्या है, उस पर बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूं। सिर्फ 30-40 सेकंड लूंगा, एकदम ध्यान से सुनना। तो गाइज, जो भी बच्चे क्लास 11th और 12th में हो, अगर तुम लोगों ने अभी तक अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, लेट सपोज, मतलब कि तुम सोच रहे हो कि भैया जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे लेकिन अभी तक ऐसा कदम नहीं बढ़ाया है, तो एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूं। तुम्हें अगर बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना है और फिर तुम्हें टॉप तक जाना है, ताकि तुम अपनी जेई मेंस एंड एडवांस को क्लियर कर लो। जैसे कि 12th वाले बच्चों के लिए जेई मेंस एंड एडवांस 2022 को टारगेट कर रहे होंगे और 11th वाले 2023 को टारगेट कर रहे होंगे। सो बेसिकली जो 2022 और 2023 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ है। आप सभी लोगों के लिए 2 बैचेस स्टार्ट करे गए हैं फ्रॉम 11th ऑफ अगस्त। एक बैच जो है यार वो 12th वालों और ड्रॉपर्स वालों के लिए, जिसका नाम अर्ली गोगोल 2.0 बैच है। और ये वाला जो बैच है आपका मेंस एंड एडवांस 2022 को टारगेट कर रहा है। बेसिकली पूरी सिलेबस कवर अप कराई जा रही होगी। एंड जो दूसरा बैच है यार वो इमर्ज बैच है फॉर क्लास 11th, जो कि स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 11th, और ये जेई मेंस एंड एडवांस 2023 को टारगेट कर रहा है। अगर इन दोनों बैच की बताऊं तो सबसे फ्रेश में जो सबसे टॉप बैचेस है ये वो दोनों बैचेस है। अगर आप एजुकेटर्स को देखोगे तो दीज आर द मोस्ट पॉपुलर एजुकेटर्स ऑन अकेडमी एंड इन द कह सकते हैं इंडिया वाले जो कोचिंग सेक्टर है उसमें। तो आप लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अगर आप जेई को प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये दोनों बैचेस के साथ जा सकते हो, क्लास 11th एंड 12th वाले बच्चे। एंड यस, इन दोनों बैचेस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हें अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस एंड आइकॉनिक दोनों पे 10% का डिस्काउंट विद द कोड PDNS10। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम एक ही प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से
पहले चल रहे जितने भी बैचेस है, अभी वाले बैचेस या फिर आने वाले जितने भी बैचेस है, वो सारे एक्सेस कर सकते हो जब तक तुम्हारी उस पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यानी कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड बैचेस है, कोई एक बैच के लिए तुम पे नहीं कर रहे हो, तुम सभी के लिए पे कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यूज कोड PDN10 फॉर 10% डिस्काउंट। सो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखो भाई, एकदम चिल सीन और एकदम इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनते जाना। क्लास 11th या 12 दोनों की फिजिक्स की बात कर रहा हूं। हालांकि 11th वाला फिजिक्स मेरा काफी बढ़िया था, 12th वाली फिजिक्स को कैच करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 11th वाली फिजिक्स जो थी उसको कैच करना बहुत आसान था मेरे लिए। व्हाई? बिकॉज मेरे क्लास 9th की जो फिजिक्स थी वो बहुत तगड़ी थी, फोर्स, मोशन, ये सारी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। अब क्लास 11th की कुछ बेसिक स्टार्टिंग के चैप्टर दोगे तो तुमको भयानक लेवल का इंटरेस्ट आएगा, तुमको भयानक लेवल का मजा आएगा, और जब तुम उसके न्यूमेरिकल्स बनाओगे बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि तुमने पता ही होगा वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फोर्स ये सब वाला जितना भी न्यूमेरिकल्स है काफी आसान लगता है बनाने में। बस ऐसा डायग्राम पता ही होगा यार, इतना तो तुम लोग जानते होगे। स्टिल अगर नहीं जानते हो तब भी सुन लो। तो ये वाली जो पहली कुछ न्यूमेरिकल्स है वो काफी आसान लगेगी, बट जब तुम कोचिंग के मटेरियल्स या फिर डीपीपी ये सब सॉल्व करने के लिए बैठते होगे तो तुमसे घंटा कुछ नहीं बनता होगा भैया, क्योंकि उसमें जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो बहुत ज्यादा रहता होगा, और जिनसे बनता होगा उनके लिए एक अच्छा थम्स अप, क्योंकि तुम बना पा रहे हो। और अगर 12th वाले बच्चों की बात करें तो 12th वालों के कुछ पहले जो चैप्टर्स है बेसिकली 10th वाले सारे के सारे, यानी कि लाइट, फिर उसके बाद तुम्हारा मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जितने भी अपने चैप्टर्स है यार, AC DC एंड ऑल, ये सारे चैप्टर्स जो हैं कंपेरेटिवली थोड़े से आसान हैं टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इसको 11th से कंपेयर करो तो, क्योंकि 11th में लेवल थोड़ा सा ज्यादा है तो 12th में लेवल कैच करने में बनता है। अब 12th वाले बच्चे जिन्होंने 11th में फिजिक्स नहीं पढ़ी और जो 11th वाले बच्चे जो कि पहली बार फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, दोनों के लिए एक बहुत ही शानदार टिप। जो 12th वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ी है, अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूं यार, तुम बेसिक फिजिकल ऑपरेशन अगर तुम नहीं समझते हो क्या होती है तो मैं तुम्हें बता देता हूं। बेसिक मैथमेटिक्स करके फिजिक्स का एक चैप्टर अगर तुम चेकआउट करोगे, ठीक है, और उसमें अगर तुम्हें नहीं भी दे रखा है तो तुम बेसिकली लॉगरिथम, ट्रिगोनोमेट्री को एक रिवीजन और ये छोटी छोटी चीजें जो कि तुम्हारे कैलकुलेशन में काम आएगी उसको थोड़ा सा रिवाइज करके तुम 12th स्टार्ट कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम योर क्लास 11th। ये मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोल रहा हूं, क्लास 11th की सारी चीजें जरूरी नहीं है कि तुमको आनी चाहिए क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th वाली चीज़ें तुम स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, और ये चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी आसान होगी। बस जो मैंने चीज़ कही यार उसको ध्यान में रखना कि जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लॉगरिथम, ट्रिगोनोमेट्री और ये सारे जो तुम्हारे आगे डेरिवेशंस वगैरह में यूज़ होने वाले हैं, तो तुम उसके लिए तैयार हो जाना। एंड ऑन द अदर हैंड जो 11th वाले बच्चे हैं यार, तुम अपने पहले के कुछ बेसिक्स चैप्टर गलती से भी मत छोड़ना। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर क्लास 12th एंड 11th बोथ। एंड वन मोर थिंग कि अगर तुम बायोलॉजी वाले हो, स्पेशली तुमने मैथ्स नहीं ले रखा है, तो तुम्हें फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड लग सकता है स्टार्टिंग में। इसीलिए फिजिक्स में एक चैप्टर होती है बेसिक, जिसमें तुमको बेसिकली टीचर लोग पढ़ाते ही हैं, जनरली कैलकुलेशंस बता रहे होते हैं कि लॉगरिथम क्या होती है, फिर ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है, हायर लेवल, ये सारी चीजें तुम्हें बता रहे होते हैं। और वो इसीलिए चैप्टर रखा गया ताकि बायो वाले और नॉर्मल मैथ्स वाले दोनों के लिए वो फायदेमंद हो। हालांकि बायो वालों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनको चीजें कैच करने में प्रॉब्लम आएगी, परेशानी आएगी, एंड दिस इज अ फैक्ट, तो इससे भाग नहीं सकते। बट यस, आगे चल के कैच हो जाता है, उतना भी कोई ऐसा इशू नहीं होता है, ठीक है। 12th में आराम से तुम पेस पकड़ चुके होगे। नाउ हाउ टू स्टडी फिजिक्स, अगर इस पे बात आए तो मैं अपनी पूरी प्रोसेस बता रहा हूं जिसको तुम अपने में अप्लाई करना यार, एंड आई एम 100% श्योर कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा ही। सो मेरा क्या फंडा था यार फिजिक्स पढ़ने का, बहुत सिंपल। सबसे पहले मेरा जो मेन कमांड या फिर कह सकते हैं मेन फोकस था वो डेरिवेशंस पे था, जिस वजह से मेरे को मार्क्स आए हैं। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, इसी वजह से मेरे को मार्क्स आए हैं। बट एग्जाम की सबसे बड़ी जो ये है कि एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, तो वहां पर जो आपको क्वेश्चंस मिलेगा डेरिवेशंस वाला, वो कभी ऐसे नहीं लिखा रहता है कि इसकी डेरिवेशन लिख के यहां पर छोड़ दो, ऐसे कभी नहीं लिखा होता है, ठीक है। वो एक स्टेटमेंट होता है बड़ा सा, और तुम्हें पता करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि एक्चुअली में ये पूछ क्या रहा है। तो तुम्हें पता लगेगा एंड में कि अच्छा ये डेरिवेशन पूछ रहा है इस पर्टिकुलर चीज की, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की ये डेरिवेशन पूछ रहा है। तो तुमको क्या होगा ना कि जब तुम पूरा ऐसे स्टेटमेंट पढ़ोगे तभी ये चीज समझ आएगी। ऐसा नहीं होता उसमें कि सीधा सीधा लिख देंगे भैया कि इसकी स्नेल्स लॉ की डेरिवेशन बता दो या फिर इसकी डेरिवेशन बता दो, वो डायरेक्ट कभी भी नहीं लिखा होता है। ये चीज मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए तुमको पहले पूरा पढ़ना होगा स्टेटमेंट, फिर तुमको पता चलेगा कि क्या इसमें से निकालना है, और उसको निकाल के तुम बेसिकली वहां पर वो डेरिवेशन लिख रहे होगे। टॉकिंग अबाउट डेरिवेशन, अगर तुम्हें डेरिवेशन पूरे A to Z यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग के चाहिए 11th और 12th के, तो एक छोटी सी चीज सजेस्ट कर सकता हूं यार। मैं उस चीज को यहां पर पेस्ट करके नहीं डालूंगा, ऑफ कोर्स दैट विल बी समथिंग लाइक कंटेंट की चोरी, वो मैं नहीं करता। तो मैं एक चीज बता देता हूं यार, अमन दतरवाल भैया ने क्लास 11th और 12th दोनों के डेरिवेशन के पूरे वो डाले हुए हैं, क्या कहते हैं, पूरा का पूरा PDF डाला हुआ है, ठीक है। हो सके तो मैं उनका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में उस वाले वीडियो का, क्योंकि वही मैंने भी यूज करे थे अपने 12th में 2019 में उन्होंने डाले थे। और वही वाला जो डेरिवेशन वाला था वो मैंने रात भर में ऐसा पेज पे, मतलब मेरे पास ऑफकोर्स उस समय फोटो कॉपी कराने के पैसे नहीं थे उतने सारे पेजेस के, वो एक अलग स्टोरी है, वो
बता रखी है मैंने। बट अगर उसकी मैं बात छोड़ दूं यार, तो मैंने वो सारे डेरिवेशंस ऐसे लिख रखे थे, तो उसी में मेरा एक कॉपी भरा था। तो वो वाला डेरिवेशंस तुम अगर ले सकते हो वहां से, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर खुद से लिख सकते हो, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। डेरिवेशन काफी शॉर्ट में लिखे हुए थे। और दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कुछ उन्होंने टिक कराए थे जो कि सबसे ज्यादा आए थे, टू बी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा वही आए थे। तो इसलिए तुम वो एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वो अमन भैया का सबसे बेस्ट चीज है। दूसरी चीज, अमन भैया वाले नोट्स, वो दोनों मैंने यूज करे थे और दोनों मेरे बहुत ज्यादा काम आए थे। मैं बहुत ऑनेस्टली ये चीज तुम्हें बोलना चाहूंगा। आगे अगर चले, अगर 11th 12th वाली फिजिक्स पे, तो 11th वाली फिजिक्स बेसिकली मैंने जो पूरी की पूरी कवर अप करी थी वो फ्रॉम माय कोचिंग मटेरियल्स, डीपीपीज बना के, और उसमें जो छोटे मोटे नोट्स हमारे टीचर्स लिखवाते थे उससे मैंने करी थी। बट 12th वाले फिजिक्स जो मैंने मेनली करी है वो मैंने सेल्फ स्टडी से किया है। 12th में मैंने कोई भी कोचिंग नहीं किया फिजिक्स के लिए, क्योंकि छोड़ो वो स्टोरी। बाय द वे 12th में मैंने कोई भी कोचिंग नहीं किया है फिजिक्स के लिए, तो इस वजह से जितनी भी चीज़ें मैंने करी है 12th में पढ़ी है, और जो मेरा मार्क्स है वो पूरा मेरी सेल्फ स्टडी की वजह से है, और दूसरी चीज़ यूट्यूब की वजह से है, ठीक है। यूट्यूब पे अगर कंसेप्ट की बात करूं यार, तो मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, ये मत बोलना कि अरे तू ऐसा कैसे बोल सकता वगैरह वगैरह। फिजिक्स वाला के वीडियो टॉप नॉच होते हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेवल होते हैं। बट बीइंग ऑनेस्ट, मैंने अपने टाइम पे फिजिक्स वाला सर वाले उतने वीडियोस नहीं देख पाया था मैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि उनके वीडियोस थोड़े से लेंदी होते हैं और डिटेल्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो जो लेक्चर्स है यार, वो इनफ है टू लाइक क्रिएट योर कंसेप्ट, बिल्ड योर कंसेप्ट। बट मैंने यार बीइंग ऑनेस्ट मैंने वो नहीं करा। मेरा क्या मेन था कि मेरे पास उतनी ज़्यादा टाइम बची नहीं थी, 20-25 दिन बचे थे, तो मेरा मेन फोकस इसी पे था कि मैं जो हूँ अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करूँ। तो मैंने उस समय बाबा गैंग करके एक चैनल है, उस पर 20 डेज प्लेज था फिजिक्स का, मतलब 20 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट। वो 11th और 12th दोनों के लिए, बाय द वे, इन केस यू डोंट नो, 11th वाले बच्चों के लिए भी है 20 डेज प्लेज, और 12th वालों के लिए भी है। तो मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट कर सकता हूं यार, कि अगर तुम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, तो तुम एक 20 डेज का टारगेट लेके वो जो 20 डेज प्लेज है उसको देख जाओगे ना, डेली के 2 वीडियो देखने रहते थे बस, वो तुम अगर देख जाओगे यार, तो एक चीज मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी 20 दिन में पूरी की पूरी क्लास 12th और क्लास 11th की बेस बन चुकी होगी। तो उसके बाद तुम्हें कैच करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, अगर चाहो तो इसको ट्राई करके देखना, मजा आएगा। सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है। द मेन चीज जिस वजह से मेरा मार्क्स किसी भी मेरे एक टॉपर फ्रेंड से ज्यादा आया था, मेरा एक टॉपर फ्रेंड था उससे ज्यादा मेरे मार्क्स आए थे, उसका सबसे मेन रीजन ये था कि मेरा टॉपर फ्रेंड जो था वो पूरा जेई के लिए फोकस था। मैं जेई के लिए कभी भी फोकस नहीं रहा हूं, मतलब मैंने जेई के लिए कभी प्रिपेयर ही नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा फ्रेंड जो है वो जेई के लिए पूरा फोकस था, तो उसका मेन कमांड था सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे। उसकी जो थ्योरी कहते हैं जिसे, वो उसका थ्योरी पूरा उड़ा हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। उसको बहुत कम आइडिया थी कंसेप्ट वगैरह की। और जो क्वेश्चंस तुम अगर 2019 के उठा के देखोगे, आई गेस सेट 3 था मेरा, अगर तुम उसके क्वेश्चंस हाँ सेट 3 ही था मेरे हिसाब से। तो अगर तुम उसके क्वेश्चंस उठा के देखोगे यार 2019 वाले, तो तुम्हें पता चलेगा कि जितनी भी क्वेश्चंस दे रखी थी लगभग सभी थ्योरेटिकल बेस्ड ही थी, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और कुछ कुछ ऐसा इन डेप्थ क्वेश्चन उठा रखा था जो कि बड़ा भयानक था। सो उस वजह से क्या हुआ कि उसका, जैसे कि न्यूमेरिकल्स तुम लोग को पता होना चाहिए कि लगभग 30% ऑफ पेपर में न्यूमेरिकल्स भरा होता है फिजिक्स के, 30%, ज़्यादा भी होता है कभी कभी। तो वो वाली चीज़ हुई थी जिस वजह से उसने मेन फोकस इसी यही रखा था कि मेरे को फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स तो कर ही लूंगा, थ्योरी तो भाई कोई भी कर लेता है, तो इस वजह से उसका अटका था, जिस वजह से उसके फिजिक्स में कम मार्क्स आए। लेकिन अगर इस साइड से मेरी बात करें तो मेरा बेसिकली कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत तगड़ा था, क्योंकि मैंने थ्योरी पे बहुत भयानक लेवल का फोकस किया था। मैंने थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर अप किया था, और मेन चीज़ मेरे नोट्स काफ़ी तगड़े थे, क्योंकि मैंने नोट्स खुद से बनाया था पढ़ पढ़ के। सो बेसिकली अगर आप चैप्टर को खुद से रीडिंग करोगे एनसीईआरटी वगैरह से, तो नोट्स पढ़ पढ़ के बनाने पड़ते हैं। अब लास्ट में आते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो मुझे लगता है कि अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। जैसा कि तुम्हारा टर्म 1 टर्म 2 हो गया, तो प्लीज डोंट फोकस ऑन एमसीक्यू, टोटली एमसीक्यू के पीछे मत दौड़ो, मैं यही सजेस्ट कर सकता हूं। बिकॉज एमसीक्यू के साथ एक छोटा सा दिक्कत है यार, कि तुम अगर एमसीक्यू के पीछे दौड़ोगे, अगर तुम सिर्फ ऐसे, तुमको कोई अगर यूट्यूबर दे देगा कि ये 100 एमसीक्यू कर लो, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, तो ये सब बस बेकार बात है यार, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। अगर तुम एकदम इन डेप्थ एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के अपना कंसेप्ट क्लियर करोगे, तो तुम्हें एमसीक्यू या किसी के भी पीछे दौड़ने की खास जरूरत है नहीं। तुम इन डेप्थ एनसीईआरटी की रीडिंग करो, तुम इन डेप्थ अपने नोट्स बनाओ, और जितने हो सके 1 वर्ड क्वेश्चंस खुद से बनाने की कोशिश करो उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। अगर तुम इतना कर लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसकी मैं गारंटी लेता हूं पूरी तरीके से। तो ये एक छोटा सा टिप था मेरे तरफ से तुम लोगों के लिए जो भी फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और सब्जेक्ट्स के चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं बना दूंगा। एंड यस, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। और दोबारा बोल रहा हूं यार, मेरे जो दूसरे चैनल की वीडियो उसको जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।